मंटो ये प्यारा था ये अच्छा था मंटो नहीं उसकी की गहराई में जाए प्लीज एक्सप्लेन द इट्स नाइस ये भी और मुझे वो जो सीन था इनके दरमियान आसिफ रज़ा मीर और हुमायूं के दरमियान इंटरेस्टिंगली नेट किया हुआ था और वो एक स्ट्रेस थोड़ा सा फील हुआ उस सारे सीन में जिसमें वो रिश्ता मांगने आया और फिर थप्पड़ मारा है क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है आसिफ रज़ा मीर और उस स्ट्रेस में ये बात करना बड़ी एक डिफरेंट सी सिचुएशन थी ज़ाहिर मंटू के लिए भी और उसके बाद फिर वो थप्पड़ खाना और उस थप्पड़ के बाद जो रिएक्शन आया है अच्छा समझ में नहीं आ रही बहुत सारी बातें मतलब मैं मुझसे पूछें मुझे अब लोग कहते हैं ना खलील साहब का ये भी क्लेम है कि जी जो लोग असल में एनालिसिस कर रहे हैं शो का उनको उर्दू नहीं आती तो मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं उर्दू दानों की फैमिली में से हूँ लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मंतकी लग रही है बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है हर एक की लैंग्वेज में जो कहीं कहीं दिल चाहता है कि नॉर्मल हो जाए बातें लेकिन शायद वो फॉर्मेट है उस प्ले का तो नथिंग इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड तो मेरा जो इमोजी है फिलहाल वो ज़रा इस टर्म को ये जो फिलोसॉफिकल टर्म है इसे पुश किया जा रहा है मुझे एक चीज़ में सॉरी कट कर रहा हूँ आपको कि अगर फिलॉसफी बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं लोग बेवकूफ़ हैं बातें फिलॉसफी की कर रहे हैं या उनका जो ओवरऑल पर्सोना है वो बहुत बेवकूफ़ उनके डिसीजन बहुत बेवकूफ़ाना है सबके मिस मारिया जो भी एडवाइस देती हैं उसको एक इंटेलिजेंट इंसान ये बात कभी किसी को कहेगा नहीं लेकिन बोलेंगे फुल फिलॉसफी तो ये समझ नहीं आता कि फिलॉसफी तो एक इंटेलिजेंट आदमी बोलता है नहीं फिलॉसफी इंटेलिजेंट सही बात है अब वो इंटेलिजेंट ना एक ठेले वाला भी हो सकता है उसके अंदर भी एक होता है कि डेप्थ होती है आपकी कॉन्वर्सेशन में डिक्शन होती है वोकैबुलरी होती है कुछ लोग कुछ सूफी होते हैं सड़क पे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वो सड़क पे बैठा हुआ बंदा भी कोई ऐसी डीप बात कर जाता है कि आप कहते हो यार इसकी मीनिंग घर जाके समझ में आई किसने क्या बोला बट नॉट इन एवरी सेंटेंस इन एवरी वर्ड इन एवरी कैरेक्टर लेकिन वो जो स्ट्रीट स्मार्ट इंसान होगा वो इंटेलिजेंट होगा ना वो अपनी जिंदगी के फैसले ठीक कर रहा होगा यहाँ सारे फैसले गलत कर रहे हैं यस और बोल फिलॉसफी रहे हैं बाकी शूटिंग मैं टेक्निकल पे आऊँगा क्योंकि मुझे पता है बाकी आप लोग कवर कर लेंगे टेक्निकली इट्स शॉट वेल आई एम एज्यूमिंग कि इसमें एनामॉर्फिक लेंसेज लगे हैं जिसकी वजह से हमें क्लोजअप्स में काफ़ी वैरायटी मिलती मतलब काफ़ी एक हमें वाइड स्क्रीन की फील आ रही है बट बिकॉज ऑफ दिस एनामॉर्फिक लेंस मुझे लगा है कि जैसे कलर शिफ्ट होता जा रहा है एक ही सीन के 3-4 मुख्तलिफ कलर ग्रेड्स फील हुए सनम जिस सीन में रिश्ता लेने ये लोग आते हैं मंटो और सनम उसमें सनम बिल्कुल ग्रीन कलर की लग रही है आप दोबारा देखें मुझे समझ नहीं आया स्किन टोन ग्रीन क्यों लग रही है उसने ब्लू और ग्रीन साड़ी भी पहनी हुई है वो रिफ्लेक्शन है या वो कलर टोन में कोई प्रॉब्लम है मेकअप के टोन में वो बहुत मुझे ऑफ लग रहा था क्योंकि जब इन दोनों के क्लोजअप्स लग रहे थे आसिफ रज़ा मीर साहब तो का चेहरा बहुत सिनेमैटिक है तो जब चेहरा आता है स्क्रीन पर तो बहुत एक फिल करता है हुमायूं पर भी टोन ठीक थी बट जब दोनों का 2 शॉट भी आप देखें उस सीन का जाके आपको सनम लगता है जैसे डार्क में कहीं बैठी है एंड एक कांस्टेंट ग्रीन टोन है उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है छोटे मोटे फ्लॉज हैं दूसरा मुझे एक चीज़ गड़बड़ लगी वो आके बताती हैं सायमा जी सजल को कि वो दोनों आए हुए हैं और मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है और फिर कोई एक सीन चलता है उसके बाद फिर वो सीन आया जिसमें वो दोनों को नौकरानी अंदर ला के बिठाती है तो ये मुझे समझ नहीं आया कि सीन पहले लग सकता था और ये क्यों ये फ्लॉ था मुझे समझ आया मैं फिर रिवाइंड करके देखा कि वो अभी अंदर आए ही नहीं है और सायमा जी ने आके सजल से कहा है कि मैंने उन दोनों को बिठा दिया और वो पूछती है वो क्यों आई हैं साथ मारिया तो कहती है कि वो पे जान छिड़कती है ये वो है तो वो सीन बाद में लगा जिसमें उनको ला के बिठाया गया ये भी पता नहीं गड़बड़ थी क्या एंड यस अकॉर्डिंग टू मरीना जी बिल्कुल सही बात है कि जब यूनिवर्सिटी स्टोरी जाती है ना आपको लगता है जैसे वी लॉस्ट कंट्रोल ऑन द स्टोरी लाइन इट्स लाइक ज़बरदस्ती एक चीज़ को डाला गया है अच्छा वहाँ की ना एनवायरनमेंट भी बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक सी है it doesn't feel like a fresh university it's like
नो घुटी घुटी सी माहौल है, जहाँ का सीन देखो ना घुटा घुटा सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा आउटडोर्स नहीं है, मतलब एक होते हैं ना एक एनवायरनमेंट आपको फील करवाते हैं आप कहीं, वो शायद इन 2 एपिसोड में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया। इसमें था खास। क्लॉस्ट्रोफोबिक था ये पूरा एपिसोड, बहुत बंद बंद हर चीज़, जबकि बहुत अच्छी लाइटिंग सब कुछ हुआ हुआ है। तो आई डोंट नो, एक एनवायरनमेंट है जिससे थोड़ी सी मुझे एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सी फील आती है पूरे सीरियल में से। सो आई डोंट नो, राइटिंग की जहाँ तक बात है, मुझे किसी भी चीज़ ने राइटिंग में तो इम्प्रेस नहीं किया। कोई ऐसा जुमला नहीं मैं कहूँगा जिसमें कहूँगा वाह 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 क्या बात जोड़ी है, क्या चीज़ें थी मुझे जी मुश्किल लग रही थी। तो आई थिंक 6 फॉर दिस एंड 7 फॉर द रेस्ट। को लेकिन जो खलील साहब का स्क्रिप्ट मेरे साथ करेगा ना, वो उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सिर्फ ये देखा सनम ने मेरे इतने सारे सीन्स हैं, अच्छा ही होगा ड्रामा। नादिया, सनम, I सईद don't think and Sanam is that kind of an actor. I don't know. There must have been a reason. पता नहीं क्या We'll find out आई one थिंक day. आजकल के ज़माने में आप ज़रा सादे ड्रामों को भी देखिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्टर का नाम, राइटर का नाम, ये वो ज़रूरी नहीं कि इट वर्क्स एवरी टाइम। आप अपना कैरेक्टर देखो, हमने कितने ही नए डायरेक्टर्स के ड्रामे देखे, नए राइटर्स के ड्रामे देखे, बहुत अच्छे बने। और सनम को जिस काम की वजह से हम जानते हैं, ख़ास इनका काम, वो भी घरेलू ड्रामा था। तो आई थिंक आप एक सादा फैमिली वाला ड्रामा सनम को अब इसके बाद करना चाहिए। सिंपल बेसिक जो हमारी स्टोरी है, जमा तकसीम, दैट वर्क्स एवरी टाइम, नूरजहां हो गई, और इस तरह की फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा चलता है, और सनम को ये करना चाहिए। इसको एक बस एक बुरा ख्वाब समझ के नहीं, भूल देखिए जाए। ड्रामा जैसा भी कहे, लेकिन हाँ। अच्छे स्क्रिप्ट को चूज करें। वही ना, तो वही कि मैंने कहा स्क्रिप्ट का ना कि इंतखाब अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सादा ड्रामा मुझे लगता है स्टिल, पता है जितने भी एक्सपेरिमेंट, एक सेफ चीज़ है ना, वो हमारे फैमिली ड्रामाज है। सनम ने जब फैमिली ड्रामा किया था तो वो भी ज़िंदगी गुलजार है, उसमें कितना अच्छा, कितनी प्यारी आई, हम सबको याद है। तो वो इसलिए जो आई थिंक जो सिंपल स्क्रिप्ट्स एंड ड्रामाज ना, दैट वर्क। अच्छा खैर, वापस आते हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। सनम सईद और हमायूं से ओए, ये जोड़ी का ही नंबर इनको क्या दूँ? नहीं दोनों सही हैं। और मारिया एंड मंटू, तो ये 2 वो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे किसी को नहीं पसंद आ रहे, ये कैरेक्टर्स ही नहीं पसंद आए। और इतना बड़ा चंक है हर एपिसोड में इन दोनों के सीन्स का, जिसमें ना कोई आपको हंसी आ रही है, ना आप रोना आ रहा है, ना आप समझ पा रहे हैं कि इनका मसला क्या है। इट इज़ क्रिंज इन एवरी टाइम, क्रिंज फैक्ट्री कि अरे क्या बातें कर रही है। तो ये दोनों कैरेक्टर, पता नहीं राइटर के जहन में कुछ होगा, वैसा बना नहीं, और जो बन के सामने आया, जो हम देख रहे हैं, उसमें शदीद बोरियत है, बहुत ज़्यादा बोरियत है। और ये ड्रामे का आई थिंक वीकेस्ट जो पार्ट है ना, सैडली ऐसा, ये टाइटल जो है जो प्ले कर रहे हैं, ये इसका वीकेस्ट पार्ट है इस ड्रामे का, मैं राइट? नंबर्स तो वरना मैंने टाइटल रोल इतना वीक नहीं देखा, यहाँ टाइटल रोल मंटू जो है वो ही वीक है। मंटू की जो बेस्ट फ्रेंड है वो यानी ही कि weak। लीड कास्ट के अलावा सारे बाकी सब कैरेक्टर्स हिट हैं। वो फिर भी अच्छे हैं, फिर भी बर्दाश्त हो आजान जाते का हैं। कैरेक्टर है, बिन्यामीन का, और अभी सबा हमीद का अगले एपिसोड में सीन देखना, उफ, कोई सॉलिड सीन वो करने वाली है फाइनली। लेकिन ये कि दोनों की परफॉर्मेंसेस, दोनों के कैरेक्टर्स मुझे नहीं अच्छे लगे, ना मंटू का, मिस मारिया तो नो वे, तो दोनों के लिए नहीं, मारिया का 5, हुमायूं ने थप्पड़ भी खाया है। अच्छा, अपनी तरफ से हीरो मोमेंट्स दिए हैं उसने, लेकिन अच्छे नहीं लगे। 6 5 and 6 शमून अब्बासी। एंड आई थिंक हुमायूं नीड्स टू बी केयरफुल नाउ। ये 2 हो गए, हुन्ने वाली दुनिया से अब आप निकले, इंसानों के शरीफ लोगों की दुनिया में आए। अच्छे ड्रामे भी हैं, अच्छे स्क्रिप्ट भी हैं, और आपकी तो खुद की प्रोडक्शन कंपनी है। आपके नंबर ऑफ सीन्स शुड नॉट मैटर, अच्छा कैरेक्टर करे जो आप पे सूट करे, और जो सही स्क्रिप्ट, सीधी बात है। अपने मुझे लग रहा है हुमायूं सही नहीं चूज़ कर पा रहे अपने लिए कैरेक्टर, ये हो चुका है। और अगर आप अपनी फेवरेट टीम के साथ ही हर दफ़ा चलेंगे, आई डोंट नो, ये तो मुझे लॉस लग रहा है। हुमायूं इतना टैलेंटेड हमारा आर्टिस्ट है, हमारा स्टार है, लेकिन आप ड्रामे देखें जैसे आ रहे हैं, तो ही नीड्स टू चूज बेटर फॉर हिमसेल्फ। देखिए ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेंटलमैन, ये